हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड फाइनली अपने पास अवेलेबल है अभी एसबीआई क्लर्क का जो रीजनिंग का है, मेंस मौका उसका सेक्शनल टेस्ट 2। तो अटेम्प्ट करते हैं, ये एसबीआई क्लर्क का होगा। तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट 2, तो अटेम्प्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या कुछ अप्रोच लगा कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड पिछले वाले अगर नहीं देखे हैं, इसका नंबर 1 जो टेस्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम में लिंक है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो इसको करते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं इंग्लिश सिलेक्ट। और एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह चेक कर लूंगा, सब कुछ सही है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अपडेट आपको ताकि जल्दी ही मिल सके, जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन सबको सबसे जल्दी मिल सके। एंड एक चीज, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, @बैंकर्स बाइट कर सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। उसमें से आपको लिंक वगैरह, क्लासेस का लिंक है, सब कुछ पूरा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ ये वाला वीडियो। तो देखते हैं क्या कुछ अप्रोच लगा सकते हैं, इसमें सॉल्व किया जा सकता है पेपर। टेस्ट 1 जैसे कि 1.2 के लिए है सभी चीज, तो मैं इधर से कर रहा हूँ इसको। एक बार मैं अपना पेपर के साथ पेपर में पूरा दिखा के चलूंगा। आई होप आप सभी को पूरा पेपर दिख रहा होगा अभी। तो ये पजल आ चुका है, तो पजल का मैं लेंथ देखूंगा पहले, ठीक ठाक है। ईच ऑफ देम कंटेन, ये 9 बॉक्सेस है, बॉक्स बेस, तो इसको किया जा सकता है 2 3 4 5। ये एक कोडिंग डिकोडिंग है, इसको मैं बाद में देखूंगा। इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी 3 है, तो मैं अभी के लिए उसके जाऊंगा नहीं। 9 10 11 12 13, ये 5 क्वेश्चन है, इसको हम जा सकते हैं। तो ये 15 नंबर पे है स्टेटमेंट एजम्पशन, इसको क्लिक करके रखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ये वाला भी ठीक है। तो ये एक पजल आ गया, इसको मार्क फॉर रिव्यू। पैरेलल रो है। 8% इतना सैम ऑर्डर कैलकुलेटर 2021 के बेस में, बट सही है, ठीक ठाक है। ये क्या है, अच्छा ठीक। ये इनइक्वालिटी है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, 31 नंबर से मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट। बट पहले पेपर को पूरा देखेंगे, ये डेटा सफिशिएंसी है, तो इधर से मैं करूंगा इसको भी मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, 6% सिटिंग एट ट्रायंगुलर टेबल, 3% सिट एट द कॉर्नर, द रेस्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द टेबल, सम ऑफ द फेस इनसाइड, सम ऑफ द फेस आउटसाइड, तो इसको मैं करने वाला नहीं हूँ। तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करूंगा अभी। ये सही है डायरेक्शन का। 43, 31 के बाद आएंगे 43 पे। नहीं, 31 के बाद आएंगे 47 पे, और बाद में देखेंगे बाकी को। ठीक है, तो पहले चलते हैं 31, इधर से मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट। एक बार मेरा साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लूंगा, सब कुछ सही है, पेपर विजिबल है, तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं पूरा पेपर को। 1-2 मिनट वेस्ट करके अगर पूरा पेपर आपको पता चल गया होगा। 1-2 मिनट अगर वेस्ट करके पूरा पेपर आपको पता चल रहा है कैसे कुछ अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करना है, तो काफी बेटर है। हाँ, तो आई होप सब कुछ सही है, साउंड्स वगैरह सब कुछ सही है। चलता हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफी। Question mark is placed after any of the symbol mentioned above, then it will be considered the possibility case in the symbol. Example means some a being b is a possibility. Okay, सही है, ये स्टेटमेंट assumption है। लेसेस का ये परसेंटेज मीन्स क्या है, some a is b, some लेसेस is i। ओके, लेस देन मीनिंग है no a is b, तो no i is spectacle। ओके, स्टार मीन्स है all a is b, all spectacles are लेंस, ये लेसेस है। ओके, लेंस इज ग्रेटर देन मतलब सम इज नॉट बी, सम लेंसेज इज नॉट आई, सम लेंसेज इज नॉट आई, सम सम लेंस इज नॉट आई, बिल्कुल। लेंस स्टार मतलब क्या है, ऑल इज बी, ऑल लेंस इज स्पेक्ट्स, ऑल लेंस इज स्पेक्ट्स नहीं है, तो ओनली वन इज फॉलो हो रहा है इधर से। सी ग्रेटर मतलब सम इज नॉट बी, सी का सम इज नॉट वेव्स। स्टार मीन्स ऑल वेव्स इज टाइज, ऑल वेव्स इज टाइड। परसेंटेज मीन्स सम इज बी मतलब टॉल टाइड इज मून। उस हिसाब से लेस देन है नो, और ग्रेटर देन मतलब सम इज नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ओके, इज नॉट बी, नो, नो सी इज वेव, नो सी इज वेव नहीं कह सकते। सम टाइड इज, सम टाइड इज नॉट वेव, सम टाइड इज नॉट वेव, सम टाइड इज नॉट वेव इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है ये। कोल्ड, ऑल कोल्ड इज वाटर, ऑल कोल्ड इज वाटर, परसेंटेज में सम वाटर इज आइस। ओके, उसके बाद सम आइस इज नॉट क्यूब, सम आइस इज नॉट क्यूब। वाटर, सम वाटर इज कोल्ड, सम वाटर इज कोल्ड, बिल्कुल।
cube, some cube is not water. Some cube is not water. Some cube is not water. Some water is not cube तो नहीं है. Some not water ये सही है. ओके 34 बाद में आएंगे. पहले चलते हैं 47 पे. स्टार इज द फादर ऑफ बी. ओके इसको मैं बनाता हूँ. एन है तो इज द ब्रदर है, तो के इज द ब्रदर ऑफ एल. एट द रेट मीन इज द सन ऑफ एल इज द सन ऑफ एम. एल इज द सन ऑफ एम. डॉलर मीन्स इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब एम इज द सिस्टर ऑफ एन. हैज मीन्स इज द फादर, एन इज द फादर ऑफ एक्स. एन इज द फादर ऑफ एक्स. ओके एक्स परसेंटेज मीन्स इज द मदर ऑफ बी. एक्स इज द मदर ऑफ वाई. एक्स इज द मदर ऑफ वाई. ओके एल इज द नीस ऑफ एन. एल इज द निफ्यू हुआ. एम इज द अंकल ऑफ एक्स. नहीं है. एन इज ग्रैंड मदर ऑफ वाई ना. के इज द निफ्यू ऑफ एन. सही है ये. फर्स्ट वुड कम इन द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश एक्स इज द फादर ऑफ वाई. एक्स इज द फादर ऑफ वाई. एक्स इज द फादर मतलब हैज आएगा ये. हैज. टू एस्टैब्लिश एक्स इज द फादर ऑफ वाई. एक्स और वाई इधर ही है. क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? फादर हैज इज द फादर ऑफ बी. एक्स इज द फादर ऑफ वाई. सही है. What is the expression to indicate that M is the grandmother of P? M is the grandmother of P. M is the grandmother of P. M फीमेल होना चाहिए. परसेंटेज मीन्स फीमेल होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगा. सही है. P का लास्ट में ही है. J and C. M is the mother of B. ओके बनाते हैं. M is the mother of J. And मतलब J is the brother of C. At the rate means C is the son of G. C is the son of G. Has means A is the father of B. G is the father of B. grandmother of P. G is the father of P. नहीं होगा फिर ये. M परसेंटेज J C तो सही है. C is the father of G. C is the is the father of G. C is the father of G. C is the father of G. G dollar mean A is the brother of B. G is the brother of P. G is the brother of P. हाँ ये होगा. grandmother. G is the brother of G. G नहीं ये नहीं होगा तो ठीक सही है ये. एम हैज तक डेफिनेटली ट्रू. ओके इसको भी बनाते हैं. एम हैज मीन्स एम इज द फादर ऑफ एन. एम इज द फादर ऑफ एन. उसके बाद है एट द रेट मतलब एन इज द सन ऑफ ओ. एन इज द सन ऑफ ओ. ओ परसेंट इज द मदर ऑफ बी. ओ इज द मदर ऑफ बी. ओ इज द मदर ऑफ बी. ओ इज द मदर ऑफ पी. सॉरी ओ इज द मदर ऑफ पी. हैज मीन्स इज द फादर ऑफ पी. पी इज द फादर ऑफ क्यू. पी इज द फादर ऑफ क्यू. Q, Q is the son of R. Q is the son of R. ठीक है. Q is the granddaughter of M. नहीं है. R is the daughter-in-law of O. हाँ ये सही है. N is the aunt of Q. नहीं. O is the grandfather of Q. O is the नहीं सही है फिर. ओके उसके बाद 43 क्या था? हाँ ये वाला सही है. एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह चेक कर लूँ क्योंकि साउंड्स का ज्यादा करके थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है. ओके सब कुछ तो सही है. फिर चलते हैं नेक्स्ट. आजा आजा जल्दी आ भाई. Two people, Jay and Vijay, start walking hurriedly from two different offices M and N respectively to reach the common metro station T. Okay, Jay walk respectively. Jay and Vijay M से. Jay walk 8 किलोमीटर to north. तो जय अगर स्टार्ट हो रहा है एम से तो पहला 8 किलोमीटर नॉर्थ टू रीच पॉइंट ए पहुंचा. देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर. राइट टर्न होके 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी. ओके आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर. लेफ्ट टर्न करके 7 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई. ओके फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच द मेट्रो स्टेशन टी. ओके सिमिलरली विजय वॉक 6 किलोमीटर नॉट टू रीच पॉइंट जेड. विजय को मैं इधर बनाता हूँ ये एन से. सिमिलरली विजय वॉक 6 किलोमीटर नॉट टू रीच पॉइंट जेड and turns right and walk 4 kilometer to reach point X. After that, he turns left and walks 6 kilometer to reach point V. Okay, and then turns left and walk 8 kilometer. चलो ठीक है 8 किलोमीटर reach point Y. Finally, turns right and walk 3 kilometer to reach the metro station T. ठीक है. उसके बाद ये आ जाएगा कितना 3. 3 से ये जाएगा इधर 8 करके ये आ जाएगा Y और ये आएगा V. और इसमें से 6
तीन चार तीन छः छः, छः करके ये होगा एक्स, और ये आएगा चार में ये जेड, और आठ सात पंद्रह, छः नौ, नौ छः पंद्रह, ये आ जाएगा एन, ये विजय का, ये छः। सही है, और ये एक ही डिस्टेंस में है, मतलब ये पाँच चार नौ, तेरह। बिल्कुल सही है। चलो यार, ओके, सब कुछ सही है। साउंड्स साउंड्स वगैरह मेरा सब कुछ सही आ रहा है, तो एक बार चलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। फॉर द फॉलोइंग फाइव आई लाइक इन सर्टेन वे दैट एज पर द गिवन एलिमेंट दस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एमसीसीवाई, एमसीसीवाई, ठीक है, एक्सएन ए, एक्स एन नहीं है, एक्स एन ए, ए का ई, उसके बाद जेड भी, जेड कहाँ गया, जेड का भी। सही है। if if point G is exactly in the middle of point Y, G is exactly in the middle of point Y, Y and V, अच्छा G, and then what is the direction of G with respect to A? G with respect to A, north east. What is the distance between जज ऑफिस एंड विजय ऑफिस? जज ऑफिस एंड विजय ऑफिस का 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सही है, ये तो बना 34 नंबर। सिक्स फ्रेंड इतना सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, सिक्स फ्रेंड सर्कुलर टेबल में एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, मान लीजिए टेबल ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर हु सिट्स ऑपोजिट टू भी, के ऑपोजिट में कौन है इसको पता करना है हमें। तो स्टेटमेंट वन और टू लिखेंगे इधर, यू सीट सेकंड टू द लैपटॉप भी, ओके, ओनली वन फ्रेंड सीट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। इधर का क्या होगा, एक्स इज ऑपोजिट टू यू, जेड सी सेकंड टू द लैपटॉप एक्स, जेड सी सेकंड टू द लैपटॉप एक्स। अगर मैं भी को इधर लेता हूँ, एक छोड़ के यू है, यू का एक छोड़ के, एक छोड़ के ये आ जाएगा डब्लू, ओके। तो एक्स से एक छोड़ के जेड है, एक्स और यू है, तो एक्स का एक छोड़ के जेड है, उसके बाद है तो दोनों स्टेट में लगेगा। टुगेदर आर नॉट, नहीं, टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिक्स पीपल ए इतना सिटिंग ऑन द सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, बट देन हु सिट्स इमीडिएटली टू द लैपटॉप कमल। चलो, एक और दो इधर भी बनाते हैं, फिर सरोज इज सिटिंग, तीन है ना, ओके, सरोज इज सिटिंग सेकंड टू द लैपटॉप कमल। उसके बाद टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अनीता एंड सरोज, अनीता इज सिटिंग फोर टू द लैपटॉप निया, ठीक है। छह बनाते हैं, छह ही पूछा है ना, सिक्स पीपल इतना, सेवन हु इज सिटिंग इमीडिएटली लैपटॉप कमल, कमल के इमीडिएटली लैपटॉप में कौन है ये फाइंड करना है हमें। तो कमल को मैं अगर इधर लेता हूँ तो एस को ये आ जाएगा, एस का एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के ए, ये अगर इधर होगा, ये अगर इधर होगा तो तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के एन, इसका एक दो छोड़ के ए है, एक दो तीन छोड़ के एन, एक दो छोड़ के अगर मैं ए को इधर लेता हूँ तो एन का लेफ्ट में तीन छोड़ के, एन का एक दो तीन छोड़ के एन इधर आ जाएगा, इसमें से पता चल जाएगा। अगर एक दो करके मैं इधर ए को लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के ये एन आएगा, तो ऐसा पता चलेगा नहीं। छः में, हाँ, ये तो सही है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक अगर इधर तो एक दो छोड़ के एस इधर, एक ए अगर इधर तो एक दो छोड़ के एस इधर, एस का के छोड़ के एस एन के, ए का एक दो तीन छोड़ के एन, नहीं पता चलेगा। इनसफिशिएंट डेटा, कोड, कोड है तो कि इन द कोड लैंग्वेज गुड इज लाइफ इज रिटर्न इज इतना, इन द कोड लैंग्वेज स्लीप इज गुड इज रिटर्न इज इतना, कोड लैंग्वेज इज लाइफ इज क्या निकालना है, लाइफ का निकालना है। लाइफ तो इधर और इधर है एक दो, तो इज इन दोनों में आ जाएगा, इज आएगा तो इज पता चल जाएगा इन तीनों में, इज पता चलेगा अगर इधर, और सो इधर है नहीं, ऑल स्टेटमेंट आर नीडेड।
हाउ इज यू रिलेटेड टू जी। ओके, सब कुछ साउंड्स वगैरह सही है। चलिए, कहाँ यार, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है। ओके, सही है। हाउ इज यू रिलेटेड टू जी, यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस, यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। ये एक है, एस हैज टू चिल्ड्रन, ओनली वन चाइल्ड इज गर्ल। ठीक है। G has one daughter X. G has one daughter X and is son of S and M. G has one daughter X and is son of S and M. This is the son of S and M. Use the mother of X. Use the mother of X. X and Y are sibling. X and Y are sibling. Y is the child of G. Y is the child of G. अच्छा, फिर इसमें पूछा क्या है, U is related to G। अगर इसमें से ये दोनों से तो आ जाएगा, यूज रिलेटेड टू जी में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अगर मैं इसको करता हूँ, तो यू का अगर है एक्स, एक्स एंड वाई आर सिबलिंग, एक्स एंड वाई, जी, एक्स एंड वाई आर सिबलिंग, वाई इज द चाइल्ड ऑफ जी। हाँ, ये तो लग रहा है इसमें से आ जाएगा। वन एंड टू के साथ आएगा, बट लास्ट में सिबलिंग अगर दे रहा है, वाई इज द चाइल्ड ऑफ जी अगर हो रहा है, सिबलिंग दिया है ना, सिबलिंग से कैसे आएगा, ओनली वन एंड टू, या फिर ये होगा, ओनली वन एंड टू तो लग रहा है अभी। 26 मैं करने के लिए छोड़ा था क्या? एक बार पहले से देखता हूँ, एक में नहीं है कुछ। छः, एक बार पैटर्न देख लेते हैं, छः में है क्या। पहले गिवन टाइम सैंपल इतना, प्लान ये है, सैम तो नहीं है, सॉल्यूशन प्लांट ग्रेट, इसमें सैम नहीं है। तो इस हिसाब से पहले अगर स्टार्ट करें, परसेंटेज एंड परसेंटेज और हैज, इन तीनों में ही बन रहा है, एंड परसेंटेज और हैज, मतलब एक जी ना, कोडिंग डिकोडिंग नहीं भाई, इसको छोड़ो। इसका पैटर्न अगर देखते हैं तो शायद बन सकता है, तो 16 है इधर, कैसे आ रहा है ये? 13, 3, 4 दूनी 8, तो 2, 75 क्यों नहीं आ रहा? 2, अच्छा हाँ, प्रोडक्ट ही हो रहा है ना, ठीक है, आ रहा है। 18, 16, 6, 27, 16, 40, 2, 35, 8, 3। हाँ, पहला तो प्रोडक्ट हो रहा है। 8 से 7, अच्छा 72, 16, 64, 6, 24, 27, 81, 16, 64, 40, 160, 2, 8, 35, 105, 8, 32, 3, 3, 9। अच्छा, और नंबर का मल्टीप्लाई 3 और इवन नंबर का, ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट ही करता हूँ इसको। तो स्टेप वन, वन में क्या होगा, 25, 5 दूनी 10, 7 या 21, 6 दूनी 12, 5 या 15, 16, 4, 8, 7, 28 और 2। सेकंड में क्या हो रहा है, 10 का 40, 21, 63, 12 का 48, 45, 64, 16, 32, 21, 28 का 4 गुना 80, 32, इस दो 3, 112, 8। थर्ड में क्या हो रहा है, 136,
40 24। इतना बड़ा बड़ा कहाँ से आ गया? 3 3 6 3 9 1 10। 3 3 6 3 3 6 3 9। हाँ, ये प्लस हुआ। इसके बाद 4 से 4 2। 6 से 2 4, ये माइनस हुआ। 4 1 5 8 2 10 प्लस हुआ। 7 8 से 6, ये भी माइनस हुआ। ये प्लस हुआ। 152 माइनस, प्लस, ये माइनस। तो पहले से प्लस हुआ, उसके बाद माइनस हुआ। प्लस माइनस चल रहा है। तो 60 70 103। 103।
कर दे लेता हूँ। भाई क्या इशू हो रहा है साउंड का यार, माइक थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आ चुका है उसका एक्सपायरी डेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर व्हिच आर प्लेस्ड फिफ्थ एंड स्टेप भी में चेक करेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर व्हिच आर प्लेस्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रीअरेंजमेंट सीक्वेंस स्टेप 5 फिफ्थ एंड सिक्स्थ। स्टेप 5 में 1 2 3 4 5 और 6, 54 और 21 का क्या निकालना है डिफरेंस है, तीन तीन 33। ओके। व्हिच नंबर इज प्लेस्ड थर्ड टू द राइट ऑफ द नंबर स्टेप IV में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इज थर्ड टू द राइट ऑफ द नंबर व्हिच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रीअरेंजमेंट। थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट। 3 4 5 6 37। ओके, स्टेप थर्ड में व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर एट बोथ एंड ऑफ द रीअरेंजमेंट्स। क्या बोला है, सम 103 और 120, 123 223। अच्छा भाई, स्टेटमेंट एजम्पशन में बाद में आएंगे। तो पहले 21 नंबर क्या था, ये नहीं, 26 नंबर भी सही नहीं, अब तो पजल ही बचा है ना बस। 6 में तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं इसमें आ जाता हूँ सीधा 9 बॉक्स में। पेज ही चेंज करेंगे। एक बार मैं लास्ट आखिरी साउंड्स वगैरह चेक कर लूंगा, पेपर वगैरह सब कुछ सही है, पूरा दिख रहा होगा अभी आपको। तो चलिए, 9 boxes इतना are placed one above the other where the bottommost box is number 1 and the above is 2 and so on. Okay. 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ओके, फिर बोला है वेरिएबल के साथ आया है। 3 boxes are placed between C and D। एक बार मुझे डाउट डाउट लग रहा है यार, पूरा साउंड्स ठीक है, पूरा दिख रहा है पूरा पेपर्स। 3 boxes are placed between C and D। C और D में 3 है। Which is placed at the even number position। D even number पे आएगा। A is placed second to the A is placed second to the below of D। A is placed second to the below of D which contain the map of Simla। Simla। Okay, 2 boxes are placed between C and I which contain the map of Mumbai। I Mumbai। ये मुझे एक्चुअल क्लर्क लेवल का लग रहा है, SBI क्लर्क में जैसा आता है। कंटेन द मैप ऑफ दिल्ली। तो ये है दिल्ली का, ये फिक्स है, अगर दो पॉसिबिलिटी आता है तो फिर भी एक ले लेते हैं सेफ जोन के लिए। चलिए, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द आई एंड द बॉक्स विच कंटेन द मैप ऑफ जयपुर। आई एंड जयपुर में एक है। ई इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन द मैप ऑफ जयपुर। कौन है, ई। बी which डजंट कंटेन द मैप ऑफ जयपुर। जयपुर में बी नहीं है। जयपुर इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ए। बी और ए एडजेसेंट पे भी नहीं है। नाइदर डी नॉर ई प्लीज एडजेसेंट टू एफ। नाइदर डी नॉर ई प्लेस एडजेसेंट टू एफ। अच्छा, एटलीस्ट 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड जी। एटलीस्ट 3 एच एंड जी में which डजंट कंटेन मैप ऑफ जयपुर। ये जयपुर का नहीं कंटेन करेगा मैप को। एफ कंटेन द मैप ऑफ चेन्नई। एफ कहाँ गया, एफ चेन्नई। Okay, box which contain the map of Pune is placed just above the box which contain the map of Raipur। Pune is just above। Okay, तो पुणे रायपुर का ऊपर। F is not, आजा नीचे आजा, F is not the bottommost box। Okay, F लास्ट में नहीं आएगा। तो F में अगर इधर दिख रहा है आपको तो F इधर नहीं आएगा। D को अगर इवन लेंगे, डी को अगर मैं इवन लूंगा तो अगर मैं डी को इधर लेता हूँ, 3 छोड़ के है, 1 2 3 छोड़ के सी इधर आएगा और डी के एक के नीचे है ए। ए जो कि आ जाएगा शिमला में। इस हिसाब से जाता हूँ, बाद में देखेंगे। सी का 1 2 छोड़ के आई इधर आएगा। आई जो कि मुंबई में। सी का 1 2 छोड़ के आई इधर, दो है। आई का एक छोड़ के जयपुर, इमीडिएटली नहीं। आई का एक छोड़ के जयपुर, इमीडिएटली नीचे ई। आई का एक छोड़ के जयपुर, इमीडिएटली नीचे ई नहीं होगा। तो सी का 1 2 छोड़ के आई लेंगे। आई का एक छोड़ के ये जयपुर आएगा, तो जयपुर का इमीडिएटली नीचे आएगा ई। उस हिसाब से ये अभी तक बन गया है। बी और ए साथ में नहीं आएंगे, देखेंगे वो बाद में। इधर तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है। एच और जी में एटलीस्ट 3 है। एच में अगर करता हूँ 1 2 3 छोड़ के जी इधर आएगा। इसका डी और ई। एफ लास्ट में नहीं आएगा, तो आप एफ को लास्ट में नहीं करते हैं इधर। जी जयपुर नहीं है। जी जयपुर अगर नहीं है
तो अगर मैं जी को इधर लेता हूँ तो एक दो तीन छोड़ के ये आएगा एच। एफ चेन्नई आएगा, अच्छा। एफ जो कि चेन्नई, एफ इधर नहीं, इन दोनों किसी में एफ आने वाला है। एफ जो कि डी और ई के पास नहीं है। एफ इधर नहीं है, एफ इधर नहीं है, तो एफ इधर आ जाएगा, ये चेन्नई खत्म। ओके, अगर जी इधर नहीं है तो तीन एच, तो एच को इधर होना पड़ेगा। जी ऊपर देखेंगे किसी में, दो इधर भी है, दो इधर भी है, पुणे और रायपुर। जी का जयपुर नहीं है। जी जयपुर नहीं है, ठीक है। ऐप इधर हो गया, ऐप का नीचे डी और ई। ऐप का नीचे डी और ई नहीं है। डी और ई नहीं है ऐप का नीचे, ये हो गया। बी के पास ए नहीं है, ए बी नहीं है, तो बी इधर है। तो एच का एक दो तीन छोड़ के ये जी है। ओके, जी जयपुर नहीं है, ये खत्म। ऐप लास्ट में नहीं है, बी के पास ए नहीं है। पुणे और रायपुर। पुणे और रायपुर में तो काफी चीज बच रहा है। ये शिमला, ये शिमला हो चुका है। जयपुर में बी नहीं आएगा, तो बी दिल्ली। जी भी जयपुर नहीं है, एफ लास्ट है। अच्छा, डी व्हिच कंटेन द मैप ऑफ शिमला। ये शिमला। H place second the below of D, which contain the map of Shimla. Okay, two boxes are placed in C and I, which contain the map of Mumbai. I मुंबई। अच्छा, आई मुंबई का हाँ लिखा था ना मैं इधर। आई मुंबई अगर हो गया तो ये पुणे आ जाएगा और ये आ जाएगा रायपुर। और एक बचा है कुछ इधर। चेन्नई नंबर द टॉप बॉक्स कंटेन दिल्ली, बॉक्स वन और टू अदर which contain the map of जयपुर। जस्ट पेस्ट नागपुर जयपुर नागपुर, अच्छा ठीक है, बाकी सब देखेंगे बाद में। तो व्हिच बॉक्स इज प्लेस्ड बाद में, मतलब पहले तो मैं अपना साउंड्स देख लेता हूँ। सब कुछ सही तो दिख रहा है अभी। व्हिच बॉक्स इज प्लेस्ड द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में जयपुर एच के साथ इधर चलेंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स व्हिच कंटेन द मैप ऑफ रायपुर, हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स, अच्छा रायपुर के अबव में एक दो तीन, तीन है इधर। हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड बिलो एफ, एफ का नीचे एक दो तीन चार है। व्हिच बॉक्स कंटेन द मैप ऑफ भोपाल, भोपाल का इधर सी और ई, सी और ई कैन नॉट बी डिटरमाइन। फाइंड आउट ऑन बी ई एफ जी आई, बी ई एफ जी आई, तो ई अलग है। ओके सही है, ये ठीक बना। बाकी 12 मिनट बचा है, तो एक पजल को ट्राई करना तो बनता है। 12 people sitting in two parallel row containing 6 people in each such that they are equidistant from each other. Row 1, Vidya, Saran, Anil, Richa, John और Prita seated all one facing south and the row thus facing north while the each member seated in row one facing the other member. ये काफी बड़ा है भाई, इसको नहीं। 19 20, ये ठीक ठाक आया है। 26 नंबर क्या था, 8% बर्न इन थ्री डिफरेंट एयर, अच्छा हाँ मैं उसको तो मार्क नहीं किया था। ये ठीक है, इसको ट्राई करते हैं एक बार। 8% इतना बार बर्न इन द ईयर 1965 1969, ओके 1965, 65 के बाद 69 78 81 85 89 92 एंड 99। पेपर का प्लेसमेंट सही है, पूरा दिख रहा है पेपर फर्स्ट और, ठीक है ना, दिख रहा है पूरा पेपर भी अब तक इधर से तो आ रहा है। ओके तो चलिए अब, हाँ अच्छा। दे लाइक डिफरेंट कलर रेड ब्लू ग्रीन एंड पिंक बट कैलकुलेट रेस्पेक्ट टू 2021, 2021 बेस ईयर है। तो 2021 मतलब इधर एक और ये हो जाएगा 22। ओके, ये 7 है, 7 8 9 29, 3 32, 4 2 6 36, 4 ये 40, 43, 78 में से 43, 53, 57। अच्छा ओके। W W was 4 year younger than the person. W was 4 years younger than the person who liked the orange color.
ऑरेंज कलर में डब्लू 4 ईयर यंगर है, द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू भी was one more than the number of person younger to the one who like green color. Green में younger to the one minus one more than, अच्छा, is one more than the number of person younger to green color. The one who like orange was 4 year younger to T. अब orange जो है ये 4 year younger है T से। हाँ ठीक है, S is 9 year elder to V। S जो कि ये 9 year elder है किससे, V से। the one, यार आज के लिए सॉरी यार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है साउंड्स को लेके। एस इज 9 ईयर एल्डर देन बी, द वन हु लाइक ब्लू कलर वाज बोर्न आफ्टर 1985। 1985 के बाद में ब्लू कलर आ रहा है, ओके, बट नॉट द इवन ईयर, बट आ रहा है फिर भी ऑड नंबर पे आ रहा है। ऑड नंबर मतलब दो पॉसिबिलिटी इधर से बनेगा। दो पॉसिबिलिटी के साथ पहले से हम चले जाते हैं। तो 1950 में तो ये एक आएगा ब्लू कलर और इसमें एक आएगा ब्लू कलर, ओके, बट नॉट इन द आर लाइक द रेड कलर एंड देयर इज अ गैप ऑफ 3% बिटवीन आर एंड यू। आर जो कि रेड कलर और 1 2 3 आर क्यू, द वन हु लाइक द ग्रीन कलर वाज बर्न जस्ट बिफोर क्यू। द पर्सन हु लाइक वायलेट कलर वाज 40 years old। वायलेट, तो ये फिक्स है। द वन हु इज 32 years old डज नॉट लाइक द ब्लू कलर। 32 years वाला ब्लू, हाँ, द वन हु डज नॉट कंटेन द ब्लू कलर मतलब ये तो कट गया सीधा। द वन हु लाइक्स द ब्लैक कलर इज एल्डर टू द पर्सन हु लाइक द वायलेट। ब्लैक एल्डर टू वायलेट, एल्डर मतलब इधर करेंगे, बट यंगर टू द पर्सन हु लाइक द पिंक कलर, बट यंगर टू द पर्सन हु लाइक द पिंक कलर। ठीक है, अब इसको सजाना पड़ेगा अभी। तो कहाँ से कर सकते हैं, पहले से, अगर 9 ईयर अगर इधर लेते हैं, 20 से 9 10 11, अगर 9 इधर लेते हैं तो 9 10 11 31 है नहीं, 9 9 18 38 है नहीं, 9 ईयर बड़ा, 9 10 11 41 है, 9 6 15 नहीं है, 9 49 52। हाँ फिर कहाँ है, एस इज 9 ईयर एल्डर टू भी। एस इज 9 ईयर एल्डर टू भी। 1999 बट नॉट द सेम, मतलब थ्रेशोल्ड 2021। 65 69 78 81 85 89 92 99। ठीक है, रख के हो ना। ये तो 22 है। 7 7 2 9 29, 3 32, 5 1 4 36, 4 1 5 40, 4 1 5 तो ये 40 हो गया। 3 43 70, तो 8 1 9 12, ये 52 है। 56। हाँ ठीक है फिर, ये 9 का गैप है, ये 9 का गैप है, तो इधर अगर भी आएगा तो इधर आ जाएगा एस। 9 ईयर क्रेटर है एस, तो भी का ऊपर जितना 1 2, ग्रीन का नीचे 1 है। 5 मिनट बचा है भाई, ग्रीन का नीचे 1 है, मैं आराम से कर रहा हूँ। टी ऑरेंज का नीचे 4 ईयर गैप में है, तो ऑरेंज का 4 2 6 ये भी है,
ये ये दो है, 36 और 40, ये तीनों में है। तो ये अगर टी आएगा तो ऑरेंज, और ये आ जाएगा डब्लू तो ये आ जाएगा ऑरेंज। इस हिसाब से ये और ये हो गया। ओके, आर से यू, अगर आर मैं इधर लेता हूँ तो 1 2 3, आर रेड है ना, आर को इधर मैं रेड लेता हूँ, आर का 3, 1 2 3 छोड़ के यू आ जाएगा इधर। क्यू का जस्ट ऊपर है, क्यू का जस्ट ऊपर है ग्रीन। अच्छा, क्यू का जस्ट ऊपर है ग्रीन। 32 ईयर में ब्लू नहीं आएगा। हाँ, वायलेट के ऊपर है ब्लैक और नीचे है पिंक। ब्लैक और पिंक। टाइम तो ज्यादा लगा बट बन गया। हाउ मेनी पर्सन आर बोर्न आफ्टर द पर्सन लाइक द ब्लैक कलर? आफ्टर द पर्सन ब्लैक कलर, 1 2 3 4 5, मोर देन 4। बट द एज ऑफ पी, पी का एज कहाँ गया? तो पी इधर है ना, तो पी का एज हो जाएगा 29। अमंग द फॉलोइंग 36 ईयर ओल्ड, 36 में ऑरेंज यू। हाउ मेनी पर्सन वर born बिटवीन एस एंड डब्ल्यू? एस और डब्ल्यू में कितना है? 3 है, 3। विच कलर लाइक्स बाय यू? यू ऑरेंज कलर। ओके, ये तो हो गया। 21 में नहीं, ये 14 से चलते हैं इधर, एजम्पशन स्टेटमेंट। ओके, द बुक एक्स इज द बेस्ट बुक ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट showing एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक। अदर बुक इज एज गुड एज द बुक्स ऑफ एक्स। The book X is best book on self improvement showing advertisement on Facebook. No other book is as good as the books X. हाँ, ये है implicit, there is no other book available on the book, ऐसा कैसे होगा? assumption गलत ना हो जाए। दिस इज मैंडेटरी टू फिल द मैं रिवाइज नहीं किया हूँ भाई, भूल भी रहा हूँ, फिर डर भी लग रहा है अटेम्प्ट करने के लिए। दिस इज मैंडेटरी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म completely, otherwise your form will be rejected. A line in consultancy agency's application form. Only by filling application form can a candidate get selected in that particular section. हाँ, ये हो सकता है। complete application form cannot be rejected, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, इस हिसाब से तो हमें जो स्टेटमेंट दिया है वही मानना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ए लाइन इन कंसल्टेंसी एजेंसीज एप्लीकेशन फॉर्म। ओनली बाय फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैन ए कैंडिडेट गेट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सिलेक्टेड कैसे होगा? कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी रिजेक्टेड, हाँ ये सही लग रहा है। स्टेटमेंट assumption, हाँ, because of the large number of pathol on the roads, reaching the railway station on the time has become difficult. Assumption, reaching the railway station on the time may not be always necessary. हाँ, ये क्या है? There is no other convenient road to the railway station. Statement, a major accident takes place on the traffic light between a truck and a car. According to the people, the driver of the car ran in the red light and truck was also in very fast speed. People did not help accident. People did not help after accident. Ran in the red light is not the violation of traffic rule. Ran in the red light is not the violation of traffic rule. कैसे? Major accident took place on the truck. The people driver conclusion. People did not help after. The driver of the car can run in the red light and traffic was also in very fast speed. Ran in the red light is not the violation of traffic rule. कैसे नहीं? People did not help after accident. नहीं, neither. Inference छोड़ो। ये क्या है? Effect, cause and effect. The price of cotton had fallen sharply in the recent month. The government has imported large quantities of cotton as per the trade agreement with other countries. Statement 1 is cause and its effect. The government has imported the large quantity of cotton as the trade agreement. तो क्या है?
An earthquake measuring 8.5% Punjab and hit surrounding area little before 7 p.m. today. Government should immediately provide financial assistance to the families. नहीं, people should blame the government not taking appropriate preventive measure. An earthquake measuring 8.5 hit Punjab and surrounding areas little before 7 p.m. today. ना इधर फाइनेंशियल असिस्टेंट अभी के लिए प्रोवाइड कर दो, ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, 35 तो कर चुका हूँ, बट इसमें इसमें से मुझे लग रहा है काफी गलत भी होने का चांस है। देख सकते हैं इधर ये सब मैं अटेम्प्ट किया हूँ अभी। अ, ओके, एक दो इधर से 5 और ये 50, इतना अटेम्प्ट हो चुका है। पेपर सही है, क्लरिकल लेवल का है, एसबीआई क्लर्क मेंस का एक सही लेवल। तो मेरा साउंड्स वगैरह सही आ रहा है ना, सब कुछ ठीक है। ओके, तो देखते हैं अब क्या बनता है अपना रिपोर्ट कार्ड। 35 अटेम्प्ट है, 2 मार्क पर भी रोक रहा हूँ, 15 आंसर नहीं हो तो 17 आंसर नहीं किया हूँ। ये क्या हो गया फिर, नेटवर्क का इशू? नहीं भाई, ऐसा मत हो। आजा, सब कुछ तो सही है। ओके, तो ये एक्चुअल में क्लर्क लेवल का मुझे लगा है। ओके, मेरा इधर ये भी वीडियो भी ऑफ हो गया है ना। चलो सही है, ऐसा ही काम चलाते हैं। रैंक बना कुछ 529 आउट ऑफ 4936। स्कोर बना है 34.5 आउट ऑफ 60। अटेम्प्ट किया हूं मैं 35 आउट ऑफ 50 एंड 85.71% मेरा एक्यूरेसी है। परसेंटाइल है 89.3 परसेंटाइल। और ये जो कट ऑफ दिखा रहा है इसका, इसमें से ये है कितना, 12 टू 14 जो कट ऑफ है स्कोर का, इसमें से 12 और 14 उसका एक ठीक स्कोर माना जा रहा है। बट देखते हैं क्या कुछ गलती हुआ है। गलत तो हुआ है, मुझे लग रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ गलत हुआ होगा। हाँ हुआ है ना, 19-20। अरे ये इसमें गलत हो गया, ये क्या था? डेटा सफिशिएंसी था। ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड। अच्छा, ऐसा है, सही है फिर। इसमें कौन 1 और 3 से कहाँ होगा? फिर क्या है? और 1 और 2 है। 1 और 2 से निकालना क्या था, लाइफ का निकालना था ना। अच्छा, इज गुड दिया है, मैं गुड को देखा नहीं भाई। मैं लाइफ और इसको ही देख रहा हूँ। अरे यार, ये फिर गलत। ये फिर क्यों गलत हुआ? फिर क्या ये होगा? भाई साहब, एक्स एंड वाई आर सिबलिंग। लास्ट स्टेटमेंट, एक्स एंड वाई आर सिबलिंग। ओके, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। हाँ, ये क्या है? द गवर्नमेंट has imported large quantity of cotton as per the trade agreement. The price of the cotton has fallen sharply in the recent month. क्या कर सकते हैं? ये कैसे हो यार? ये earthquake measuring 8.5 hit Punjab and its surrounding area little before 7 p.m. today. Government should immediately provide financial assistance to the family. अच्छा, ये हीट किया आके earthquake, उसी टाइम ही फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगा। ये तो सही नहीं लगा मुझे। मैं अपना कैमरा जो ऑन नहीं कर रहा हूँ, बट एक चलो एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं इस पूरा पेपर का। एक्चुअल में क्या था, ये जो है एक्चुअल में क्लेरिकल लेवल का मॉक है। क्लेरिकल लेवल में भी ये देख सकते हैं, ये नंबर 1 2 3 4 5 एंड ये सही है। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तो मैं, ठीक है, ये तो बंद हो चुका है। मैं एक बार नहीं दिख रहा होगा, एक बार चलो इधर से। अ, ये सब जो डिस्टरबेंस है यार, आप लोग थोड़ा सा पार्ट इसमें स्किप कर लेना। ये सब थोड़ा सा इशू के लिए लिटरली वेरी सॉरी। चलो अब सेट है सब कुछ, अब स्टार्ट करते हैं। डबल साउंड आ रहा होगा। ओके, सब कुछ सही है, तो अब स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर।
हाँ, तो ये है 1 2 3 4 5 में ये सब ठीक ठीक है, ठीक टाइम भी लगा सॉल्व किया। हालांकि इसमें 6:44 तो सही है टाइम। इसमें लगा मुझे, मैं दिया 7 मिनट 7 मिनट 8 सेकंड। बट ये सॉल्व हो गया, एक्यूरेसी के साथ मैं किया हूँ। 18 नंबर इन्फेरेंस का मैंने छोड़ा हूँ, 19 और 20 ये गलत हुआ इधर से। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग का ठीक ठाक हुआ है। एंड इसमें ये मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ क्योंकि ये लेंथ देखा, जैसे मैं ये वाला लेंथ जैसे देखा, इतना लेंथ है, तो इतना लेंथ में अगर करेंगे इसको तो उतना पॉसिबल होता नहीं सॉल्व करना। तो काफी कुछ कंडीशन लिखने को उसमें लिखना पड़ता, तो इसलिए मैं इसको सीधा स्किप ही किया। स्किप करने के बाद 25 नंबर तक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने स्किप किया। 26 नंबर जैसे कि दिखा, 26 नंबर एक अपना ईयर एंड एज बेस्ड पजल था, तो इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 30 तक तो ये सॉल्व हो गया, 7 मिनट 27 सेकंड दिया इसको। उसके बाद ये था एक सिलॉक्स का क्वेश्चन, सिलॉक्स का भी काफी एक कोडिंग, ये कोड वाला सिलॉक्स था, कोडेड सिलॉक्स था, तो इसको मैंने सॉल्व किया। ये तो डेटा सफिशिएंसी आ गया इधर से, ये इसमें तक ये डेटा सफिशिएंसी, जो कि चार डेटा सफिशिएंसी था, बट उसमें से मेरा एक ही सही हुआ है, बाकी तीन गलत। 38 नंबर मैं स्किप किया इसलिए कि इधर में जैसे कि दिखा 6% में पहले आप लोगों को क्या मैं किया पेपर में वो बाद में बताऊंगा। 6% सीटेड ऑन ट्रायंगुलर टेबल सच दैट 3 ऑफ देम सिटिंग ऑन द कॉर्नर एंड रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द साइड, सम फेसिंग इनसाइड एंड सम आउटसाइड। सम फेसिंग आउटसाइड सम इनसाइड में जैसे भी दिखा, मैं छोटा पजल है, मुझे घुमाएगा ये, तो इसलिए मैं बेहतर समझा कि इसको स्किप किया जा सकता। हालांकि मैं पढ़ा नहीं है, इजीली बन भी जाता, ऐसा नहीं है कि ये फंसा ही देता, बट सही है। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको। 43 नंबर ये जैसे कि मैं एक डायरेक्शन डिस्टेंस दिखा, इसको सॉल्व किया। 47 नंबर पे ब्लड रिलेशन दिखा, कोडेड ब्लड रिलेशन, मैं इसको भी सॉल्व किया। अब चलते हैं एनालिसिस पे, अब देखते हैं एनालिसिस में एक्चुअल में पेपर में मैं क्या क्या सॉल्व किया हूँ और कैसे करके किया हूँ। सबसे पहले जैसे कि मेरे पेपर आप लोग देखे, पेपर में मैं क्या किया था। पहले जो भी मुझे पेपर खुला, खुलने के बाद जो मिसलिनियस पार्ट होता है, मैं इसको पहले मार्क पर रिव्यू करके चला गया, पजल एंड मिसलिनियस पर, जो मेरे जोन में है, जो मुझे लगा कि हाँ डुएबल होगा। पजल का ऊपर मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ा, तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको मैं मार्क पर रिव्यू करा और सीधा नीचे नीचे आया पूरा क्वेश्चन चेक करने में एक्चुअल में आया क्या था। मार्क पर रिव्यू जब आप कर दोगे ना, एक सिलेक्टिव पॉइंट बन जाता है, एक बुक मार्क टाइप का बन जाता है, उसमें से आप सीधा क्लिक करके उस पजल तक या फिर उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। मिसलिनियस मैंने सब कुछ सिलेक्ट करके रखा, पजल सिलेक्ट करके रखा उस टाइम। उसके बाद मैं सीधा मिसलिनियस से स्टार्ट किया, जो कि सिलॉक्स के। सिलॉक्स के बाद आया कि मैं कोडेड ब्लड रिलेशन। प्री में मैं हमेशा कहता हूँ ब्लड रिलेशन स्टार्ट मत करना, बट मेंस में कोडेड ब्लड रिलेशन पहले से स्टार्ट करना, जो कि हो जाता है। कोडेड ब्लड रिलेशन के बाद मैं डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन खत्म किया। डायरेक्शन खत्म करने के बाद उसके बाद क्या किया, मैं सीधा आई थिंक पजल ही पहले उठाया, तो पजल गया, पजल पिक किया, उसमें सॉल्व किया। उस टाइम के बाद लास्ट में मैं क्रिटिकल रीजनिंग करके पेपर को एंड किया। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बफर टाइम 4-5 मिनट या फिर 6 मिनट बचा के रखना, जो कि लास्ट में हो सकता है अगर पढ़े हैं चैप्टर्स वगैरह तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी रिवाइज नहीं किया हूं तो एक दो गलती हो रहा है। डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा सा गलती हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो पेपर का ओवरऑल अटेम्प्ट में जैसे किया, उस हिसाब से पूरा रियल एग्जाम में भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो पहले मिसलेनियस पार्ट खत्म करना है, उसके बाद में जाके आपको पजल या फिर कोई भी चीज जैसे कि दिखा आपको क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह है, ये सब आपको लास्ट में करना है। ऐसा नहीं कि आप क्रिटिकल रीजनिंग पहले से ही पकड़ के बैठ गए। ओके, तो इस हिसाब से पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना, पेपर अटेम्प्ट इस स्ट्रेटेजी से, अगर इस अप्रोच से पेपर का अटेम्प्ट करोगे तो काफी एक बेहतर रिजल्ट आएगा। इसमें परसेंटाइल तो ठीक है, 89.3% है, स्कोर मेरा सही बना है, 34.5 बना है इधर से आउट ऑफ 60। तो अगर इसमें ये एक्चुअल लेवल है, मैं बोल रहा हूँ एसबीआई क्लरिकल का मेंस का ये सही लेवल है, इस लेवल से क्वेश्चंस आता है। अगर बन गया इसमें थोड़ा सा हल्का बहुत ऊपर भी आएगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे भी नीचे तो नहीं है, बट एक हाँ माइंड में ये मेकअप करके जाए कि अभी प्रैक्टिस है, इससे हमें थोड़ा सा लेवल ऊपर ही करना है। तो ये एक सही लेवल है क्लरिकल मेंस के हिसाब से, तो इसको आपको एक रेफरेंस मान सकते हैं। एसबीआई क्लरिकल का जो मेंस का एक्चुअल लेवल आता है वो इस टाइप से डिजाइन होता है। बाकी जो पेपर दिखे या फिर पहले जो मैं पेपर दिया था हार्ड हार्ड लेवल आ रहा था, वो सभी आरआरबी पीओ लेवल का थोड़ा सा चला जाता है। तो अभी थोड़ा सा भरोसा रखिए, इस टाइप का पेपर आएगा, आईबीपीएस क्लर्क में भी इस टाइप का आएगा। हाँ, ये आईबीपीएस क्लर्क लेवल का पेपर मान लीजिए, और हल्का इससे ऊपर प्रैक्टिस करिए एसबीआई क्लर्क लेवल के लिए। बाकी सब सॉर्ट है, सब कुछ सही है, समझ गए होंगे सही से पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है क्या नहीं। एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग का भी मैं अप्रोच दे चुका हूँ, स्टडी प्लान दे चुका हूँ, उस हिसाब से पढ़िए पेपर को, इस हिसाब से अटेम्प्ट करना, जो भी जैसा भी दिखे उधर से शुरू करना नहीं है। मेंस का एक स्ट्रेटेजी वाइज चलना है, एक अप्रोच वाइज चलना है, उस हिसाब से अगर अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर जरूर बेटर होगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। सही से प्रिपरेशन करना, सही से पढ़ना यार। तो खत्म करता हूँ वीडियो को, सब कुछ मैं बता चुका हूँ क्या करना था क्या नहीं, स्मोक में एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए था, मैं सब कुछ लाइव सॉल्व करके बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब,
और साउंड्स तो सही है। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना @बैंकर्स बाइट, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो उसमें उस सेक्शन में एक डिस्कस सेक्शन करके है, जो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जब उधर बैंकर बाइट्स करके लिखा होगा नाम, उसमें से जब आप क्लिक करेंगे एक डिस्कस सेक्शन होगा, उधर जाके उस ग्रुप को भी बैंकर्स बाइट चार्ट करके है उसको ज्वाइन करना। अगर नहीं मिले तो सर्च कर लेना @बैंकर्स बाइट चार्ट करके, उस चार्ट सेक्शन में भी ज्वाइन हो जाना। जो भी क्वेश्चन पूछना हो उधर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड भाई जो भी उस क्वेश्चन का आंसर पता है वो हेल्प कर सकते हैं उधर चैट करके। ओके, तो खत्म करते हैं वीडियो को एक बार फिर से यार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एक मोक में, तब तक ले थैंक यू एंड जय हिंद।